क्या कोई पति ऐसा भी करता है? विनोद ने रिद्धिमा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। विनोद रिद्धिमा को बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद रिद्धिमा चर्म रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वो बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वो उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन विनोद को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था तभी विनोद का एक्सीडेंट हो गया। विनोद ने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण रिद्धिमा ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन रिद्धिमा की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। विनोद ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। रिद्धिमा बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। साथियों, खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और अपनों की खुशियों के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद और अच्छी कहानी देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।